जय हिंद दोस्तों। A1 क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर जो 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी सब पर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सेट वन है, सेट 2 है, सेट 3, सेट 4 इस तरह से सेट बना हुआ है। चलिए सेट 1 का आज क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। और हाँ, पहले अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। भारत के RBI के 26वें गवर्नर कौन है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा, भारत के RBI के 26वें गवर्नर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। इसका RBI के 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ब्रिक्स का नया पूर्ण सदस्य 2025 कौन बना? ब्रिक्स का नया पूर्ण सदस्य 2025 में कौन बना? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। बोला ब्रिक्स का नया पूर्ण सदस्य 2025 में कौन बना? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किस देश ने की? बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किस देश ने की? इसका आंसर हो जाए दक्षिण अफ्रीका। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किसने की? दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर, SCO शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किस देश ने की? बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, SCO शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किस देश ने की? इसका आंसर हो जाए चीन। 2025 में SCO की शिखर सम्मेलन की मेज़बानी चीन ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए है? बोला आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए है? इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए? सूर्य के अध्ययन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 नंबर बोला चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? बोल रहा क्वेश्चन 6 में चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा विक्रम। चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम है विक्रम। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 बोला चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा प्रज्ञान। क्या हो जाएगा? प्रज्ञान। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन किस नाम से जाना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 बोला भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन किस नाम से जाना जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गगनयान। आंसर क्या हो जाएगा? गगनयान। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू हुई है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू हुई है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा कोलकाता। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू हुई है? कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल INS सूरत किस प्रकार का युद्धपोत है? क्वेश्चन नंबर 10 बोला INS सूरत किस प्रकार का युद्धपोत है? इसका आंसर हो जाएगा स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भारत की पहली रैपिड रेल क्या लिखा रहा है? रैपिड रेल यान कुछ लिखा है सतीश यान या किन शहरों के बीच शुरू हुई है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली से मेरठ। भारत की पहली रैपिड रेल लाइन किन शहरों के बीच शुरू हुई है? दिल्ली से मेरठ। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। UPI का विकास किस संस्था ने किया है? UPI का विकास किस संस्था ने किया है? इसका आंसर हो जाएगा NPCL। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है NPCL का मुख्यालय कहाँ है? बोल रहा है क्वेश्चन नंबर NPCL का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। आंसर हो जाएगा मुंबई। NPCL का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है? 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर हो जाए मारी यूसुफ सादू डियालो। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है?
बोल रहा है 2025 में बुकर पुरस्कार किसे मिला है, इसका आंसर रहेगा बानू मुश्ताक को। 2025 में बुकर पुरस्कार किसे मिला है, बानू मुश्ताक को। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला है, इसका आंसर हो जाएगा हार्ट लैम्प। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल को 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है भारत रत्न से सम्मानित पूर्व उप प्रधानमंत्री कौन है, इसका आंसर लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न से सम्मानित पूर्व उप प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है ऑपरेशन सिंदूर किस देश के विरुद्ध चलाया गया था, इसका आंसर हो जाए पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर जो क्वेश्चन जो बिहार दरोगा का हुआ SI जो 78 पोस्ट पे, उसमें भी क्वेश्चन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में बोला ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था, इसका आंसर है 7 मई 2025। डेट भी इसका इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था, 7 मई 2025 को। क्वेश्चन नंबर 21, 2025 IPL विजेता टीम कौन बनी है, ये तो चर्चित है। IPL के विजेता टीम कौन बनी है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। उप विजेता है गुजरात। क्वेश्चन नंबर चलिए 22 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 to 25 देख लेते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 22 बोला 2025 ICC चैंपियन ट्रॉफी विजेता कौन बना, भारत। ICC चैंपियन ट्रॉफी विजेता कौन बना है, इसका आंसर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है, इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। इसका आंसर हो जाए अजय बंगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। IMF की वर्तमान प्रबंधक निर्देशक कौन है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है IMF की वर्तमान प्रबंधक निर्देशक कौन है, इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना जॉर्जिवा। चलिए क्वेश्चन सेट 1 हो गया। सेट 2 देख लेते हैं। सेट 2 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 सेट 2 का बोल रहा है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। बोल रहा है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इसका आंसर हो जाए ज्ञानेश कुमार भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बोल रहा है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, इसका आंसर हो जाए राजनाथ सिंह जो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। इसका आंसर होगा अमित शाह जो है भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, इसका आंसर है एस जयशंकर जो भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 6 नंबर देख लेते हैं। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। शिक्षा मंत्री पहले थे धर्मवर्धन, लेकिन 26/7/2025 को धर्मवर्धन ने इस्तीफा दे दिया। उसके जगह पे नया शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी बने हैं। कौन है अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री, प्रहलाद जोशी। ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। चलिए इसको हटा देते हैं। आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है
क्वेश्चन नंबर 8 पर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किससे प्रस्तुत किया गया था? बोल रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर हो जाए डॉक्टर वी अनंता नागेश्वर। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारत का आर्थिक विकास दर 2024-25 कितना रही है? भारत का आर्थिक विकास दर 2024-25 में कितना रही है? इसका आंसर हो जाएगा 6.5% अनुमानित रही है, 6.5%। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मौद्रिक नीति समिति की बैठक कितनी बार होती है? मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक कितनी बार होती है? वर्ष में 6 बार, वर्ष में 6 बार। क्वेश्चन नंबर 11 भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोला भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है? इसका आंसर हो जाएगा धोलेरा गुजरात, धोलेरा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में बना है? बोल रहा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में बना है? इसका आंसर हो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में बना है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई है? क्वेश्चन नंबर 13 बोला प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई है? इसका आंसर फरवरी 2024, फरवरी 2024। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 मिशन शक्ति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है मिशन शक्ति किससे संबंधित है? इसका आंसर महिला सशक्तिकरण से, महिला सशक्तिकरण से। क्वेश्चन नंबर 15 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई है? इसका आंसर 8 अप्रैल 2015, 8 अप्रैल 2015। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में डिजिटल जनगणना कब से शुरू हुई है? भारत में डिजिटल जनगणना कब से शुरू होगी? भारत में डिजिटल जनगणना कब से शुरू होगी? इसका आंसर 2027 से, 2027 से भारत में डिजिटल जनगणना की शुरू होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भारत का सबसे नया अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत का सबसे नया अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? इसका आंसर हो जाए तिरुवनंतपुरम केरल, तिरुवनंतपुरम केरल। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 नंबर भारत का पहला 4G सैटेलाइट कौन सा है? भारत का पहला 4G सैटेलाइट कौन सा है? इसका आंसर हो GSAT-4, GSAT-4। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला भारत का पहला नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है क्या भारत का पहला नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन सी है? इसका आंसर NAVIC, नेविस, NAVIC। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला साइबर सुरक्षा अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 20 बोला साइबर सुरक्षा अभ्यास, साइबर सुरक्षा मित्र किसके बीच हुआ था? बोला साइबर सुरक्षा अभ्यास और साइबर सुरक्षा मित्र किसके बीच हुआ था? इसका आंसर भारत और जापान, भारत और जापान के बीच हुआ था साइबर सुरक्षा अभियान और साइबर सुरक्षा मित्र, दोनों के देश के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 बोला मालाबार नौसैनिक अभ्यास, मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2025 में कौन कौन से देश शामिल हुए थे? मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2025 में कौन कौन से देश शामिल हुआ था? इसका आंसर हो जाए भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया 4 देश शामिल हुआ था मालाबार। क्वेश्चन नंबर 22 रूस और भारत के बीच वार्षिक अभ्यास इंद्र कब आयोजित हुआ था? रूस और भारत के बीच वार्षिक अभ्यास इंद्र कब आयोजित होता है? इसका आंसर हो जाएगा सितंबर से अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 23 प्रमुख रक्षा अधिग्रहण परिषद, प्रमुख रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका आंसर रक्षा मंत्री। प्रमुख रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC के अध्यक्ष कौन होते हैं? रक्षा मंत्री। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। UNEP का पूर्ण रूप क्या है? UNEP का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 25 विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? थीम से एक क्वेश्चन रहता है।
विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली। एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। सेट 2 हो गया था, अब सेट 3 बचा है। सेट 3 भी देख लेते हैं। सेट 3 का पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का पहला सोलर मिशन कौन है? भारत का पहला सोलर मिशन कौन है? आदित्य L1। बोला भारत का पहला सोलर मिशन कौन है? इसका आंसर है आदित्य L1। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा के किस भाग में हुई थी? चंद्रमा 3 की लैंडिंग चंद्रमा के किस भाग में हुई थी? इसका आंसर हो जाए दक्षिणी ध्रुव के निकट। दक्षिणी ध्रुव के निकट। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस कंपनी ने शुरू किया था? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस कंपनी ने शुरू किया था? इसका आंसर हो जाए NTPC। NTPC। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा? क्वेश्चन नंबर 4 बोला भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है? इसका आंसर हो जाएगा धोलेरा गुजरात। धोलेरा गुजरात, जो कि क्वेश्चन शायद सेट 2 में भी था, रिपीट हो गया। चलो क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम क्या है? भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाए नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, भारत का पहला डिजिटल जनगणना वर्ष कौन सा है? इसका आंसर हो जाए 2027। क्वेश्चन सेट 2 में था। चलिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल किस मंत्रालय से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल किस मंत्रालय से जुड़ा है? इसका आंसर हो जाए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 8 बोला PM सूर्य घर योजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8 बोला PM सूर्य घर योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाए रूफटॉप सोलर से। रूफटॉप सोलर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला मिशन शक्ति किससे संबंधित है? मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण से। इसमें क्वेश्चन लगता है बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। चलिए कोई ना, रिवाइज हो जाएगा इस सब क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते। भारत का पहला PM पेशा क्षेत्र किस राज्य में अधिसूचित हुआ है? भारत का पहला PM पेशा क्षेत्र किस राज्य में अधिसूचित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा, किस राज्य ने लाडली बहना योजना शुरू की है? लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुआ। लाडली बहना का शुरुआत कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 तक ले, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मौली लड़की बहन योजना शुरू की है? मौली लड़की बहन योजना कौन सा राज्य शुरू किया? इसका आंसर हो जाए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने मौली लड़की बहन योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला भारत का पहला अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेडेक्स कब किया गया था? भारत का पहला अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेडेक्स कब किया गया था? इसका आंसर हो जाए 16 जनवरी 2025। 16 जनवरी 2025। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, INS नीलगिरी किस श्रेणी का युद्धपोत है? INS नीलगिरी किस श्रेणी का युद्धपोत है? इसका आंसर हो जाए स्टेल्थ फ्रिगेट। स्टेल्थ फ्रिगेट। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय अभ्यास 2025 कौन सा था? बोल रहा 2015 में। क्वेश्चन 15, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय अभ्यास 2025 कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा तरंग शक्ति। इसका आंसर हो जाएगा तरंग शक्ति। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाए युद्ध अभ्यास। क्या हो जाए? युद्ध अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा भारत ब्रिटेन समुद्री अभ्यास 2025 का नाम क्या है? भारत ब्रिटेन समुद्री अभ्यास 2025 का नाम क्या है? कोनकन। इसका आंसर हो जाएगा कोनकन। कोनकन। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है। इसका आंसर हो जाए नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। 19 नंबर क्वेश्चन 2025 में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है बने। बोल रहा है 2025 में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने। इसका आंसर दिलीप तिर्की। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हो 2025 में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने। 2025 में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने। इसका आंसर रोजर बिन्नी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं 2025 में पुरुष बैलन डी और किससे मिला। बोल रहा है 2025 में पुरुष बैलन डी और किससे मिला। इसका आंसर हो जाएगा उस्मान डेम्बेल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा 2025 की ऑस्कर एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है। इसका आंसर हो जाए अनोरा। बोल रहा है 2025 की ऑस्कर एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही। इसका आंसर अनोरा। क्वेश्चन नंबर 23 बोला 2025 का मिस वर्ल्ड खिताब किसने जीता है। इस 2025 का मिस वर्ल्ड खिताब किसने जीता है। इसका आंसर ओपल सुचाता चुआंगश्री जो कि थाईलैंड की थी। क्वेश्चन नंबर 24 किस शहर को 2025 में यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया था। बोल रहा है किस शहर को 2025 में यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रासबर्ग फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 25 किस राज्य में भारत का पहला ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है किस राज्य में भारत का पहला ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 आयोजित हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए लास्ट सेट 4 बचा है, 4 भी देख लेते हैं। सेट 4 का क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 नंबर विश्व आर्थिक मंच WEF 2025 का मुख्य विषय क्या था। बोल रहा है विश्व आर्थिक मंच WEF 2025 का मुख्य विषय क्या था। इसका आंसर हो जाएगा सहयोग के लिए पुनर्निर्माण। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। इसका आंसर हो जाए 2024 से। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं भारत का पहला ऑप्टिकल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित हुआ है। भारत का पहला ऑप्टिकल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित हुआ। इसका आंसर बेंगलुरु कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 हाल ही में भारत का पहला ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 हाल ही में भारत का पहला ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ था। इसका आंसर हो जाए तूतीकोरिन तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष राज्य कौन रहा। इसका आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 6 देख ले भारत में पहली बार ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं भारत में पहली बार ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई। इसका आंसर हो नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपया पायलट कहाँ शुरू किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपया पायलट कहाँ शुरू किया गया था। इसका आंसर है मुंबई बेंगलुरु नई दिल्ली और भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर कहाँ बनाया गया था। भारत का पहला 3D डाकघर प्रिंटिंग कहाँ। इसका आंसर हो जाए बेंगलुरु। 9 नंबर बोल रहा है हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का सदस्य चुना गया था। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का सदस्य चुना गया था। इसका आंसर हो जाए भारत को। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है भारत की
गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? बोला भारत की गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है गांधीनगर गुजरात। गिफ्ट सिटी, जिसे गिफ्ट जिसे गांधीनगर गुजरात। गिफ्ट सिटी कहाँ शुरू की? गांधीनगर गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य में मिशन लाइफ को राज्यव्यापी अभियान के रूप में लागू किया गया? किस राज्य में मिशन लाइफ को राज्यव्यापी अभियान के रूप में लागू किया गया? इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च किया? बोला हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाए स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस। क्वेश्चन नंबर 13 बोला किस भारतीय क्रिकेट ने 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में स्थान प्राप्त किया है? बोल रहा है क्या? 13 नंबर, किस भारतीय क्रिकेट ने 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में स्थान प्राप्त किया? इसका आंसर है MS धोनी। MS धोनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल कहाँ किया गया था? बोला भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल कहाँ किया गया था? ह से हाइड्रोजन, ह से हरियाणा। ह से हाइड्रोजन, ह से हरियाणा। जिंद सोनीपत स्टेशन होगा। सेक्शन दिया, सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। भारत का पहला स्वदेशी 120 mm मोटार सिस्टम किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है भारत का पहला स्वदेशी 120 mm मोटार सिस्टम किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आग्नेय। क्या होगा इसका आंसर? आग्नेय। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? इसका आंसर हो जाए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा किस राज्य में भारत का पहला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शुरू हुई है? क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में भारत का पहला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शुरू हुई है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 18, किस भारतीय वैज्ञानिक को 2025 में अबेल पुरस्कार मिला? इसका आंसर डॉक्टर SP मिरासी। भारतीय वैज्ञानिक को 2025 में एबेल पुरस्कार मिला। डॉक्टर SP मिरासी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पहला इलेक्ट्रिक कॉम्पोरेट ट्रेन सेट किसने बनाया था? बोला भारत का पहला इलेक्ट्रिक कॉम्पोरेट ट्रेन सेट किसने बनाया था? इसका आंसर हो जाए इंटीरियल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई। इंटीरियल कोच फैक्ट्री चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या थी? क्वेश्चन नंबर बोला विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा किस देश ने 2025 में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग किया? इसका आंसर हो जाएगा चीन। चांग 6 मिशन से किस देश ने 2025 में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की है? इसका आंसर चीन। क्वेश्चन नंबर 22, किस भारतीय राज्य ने यूनिवर्सल हेल्थ कवर लागू किया? बोल रहा है 22, किस भारतीय राज्य ने यूनिवर्सल हेल्थ कवर लागू किया? इसका आंसर हो जाए तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा भारतीय नौसेना का नवीनतम सबमरीन INS वर्ग क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय नौसेना का नवीनतम सबमरीन INS वर्ग क्या है? इसका आंसर स्कॉर्पियन क्लास। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है किस राज्य में भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला ग्रीन एयरपोर्ट शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 24 बोला किस राज्य में भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला ग्रीन एयरपोर्ट शुरू हुआ? इसका आंसर कोच्चि, केरल। आज का ये लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर। आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और अपने अपने दोस्तों को शामिल ज़रूर शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से कौन सा देश हाल ही में बाहर हुआ? इसका आंसर हो जाए पाकिस्तान। चलिए आज का क्लास यहीं तक। चलिए थैंक यू, जय हिंद।